ओम श्री भगवते नमः। कठोपनिषद इसका जो शांति पाठ है उसको हम लोग पढ़ते हैं। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वो परमात्मा हम दोनों की साथ साथ रक्षा करे, माने वक्ता और श्रोता। वो हमें ज्ञान जन्य आनंद प्राप्त कराए, हमें साथ साथ विद्या संबंधी सामर्थ्य प्राप्त कराए। हम दोनों को का पढ़ा हुआ ज्ञान तेजस्वी हो, हम परस्पर द्वेष न करें, तीनों तापों की शांति हो। प्रथम अध्याय प्रथम वल्ली में इसमें नचिकेता की कथा है। पहला श्लोक है उशन हवै वाजस्रवसः सर्ववेद समददौ तस्य नचिकेता नाम पुत्र आस। प्रसिद्ध है कि स्वर्ग की कामना करते हुए वज्रश्रवा के पुत्र ने अपना समस्त धन दान में दे दिया कि धन को दान देने से स्वर्ग मिलता है, ऐसी कामना उनकी थी। उसके नचिकेता नाम का एक पुत्र था। इस उपनिषद का पहला ही शब्द उशन। उशन कहते हैं वैदिक कर्मकांड के प्रमुख ध्येय। वैदिक कर्मकांड का जो प्रमुख ध्येय है कामना की पूर्ति। कामना की पूर्ति के लिए इधर जो कर्म किया जाता है उसको कहते हैं उशन। यज्ञ रूपी कर्मकांड किसी न किसी कामना की पूर्ति के लिए किए जाते हैं। कर्मकांड मनुष्य के मन में उठने वाली इच्छाओं के ज्वार को इच्छित वस्तु की प्राप्ति करा के शांत कराने में तथा केवल स्थायी सुख शांति देने में ही समर्थ होता है। इसलिए उपनिषदों में बार बार कामनाओं का त्याग तथा चिरस्थायी शांति व आनंद प्राप्त करना मनुष्य जीवन का लक्ष्य बताया गया। कामनाओं के त्याग के विषय में दूसरा तथा चतुर्थ वल्ली के 14-15वें श्लोक में निश्चित रूप से कहा गया कि जब मनुष्य समस्त कामनाओं को त्याग देता है तब वो मृत्यु को पार कर अमर हो जाता है और इसी लोक में अपने स्वरूप का ज्ञान अर्थात ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करता है। उशन शब्द का अर्थ है कामना करते हुए ऐसा करना। परंपरा तथा शंकराचार्य के भाष्य के अनुरूप, किंतु भट्ट भास्कर मिश्र ने तैत्तिरीय ब्राह्मण पर टीका लिखते हुए उशन नाम का वाजस्रवस का पुत्र उशन नामा वाजस्रवस पुत्र ऐसा अर्थ किया, तो सरल एवं उपयुक्त है। यहाँ पहला दूसरा चौथा श्लोक गद्य में है जो तैत्तिरीय ब्राह्मण से यथावत उद्धृत किया गया है तथा 3, 5, 6 श्लोक उसी छंद शैली में है जिसमें शेष उपनिषद लिखा गया है। इसमें नचिकेता के विचारों का वर्णन है कि मूल कथा में जो मूल कथा में नहीं है। तहं कुमार संतम दक्षिणासु नीयमानासु श्रद्धा विशेषसो मन्यत। ये जिस समय गौ रूपी दक्षिणाएं जिनको गौ का दान दिया था वज्रश्रवा ने, वो जिस समय वो गौएं ले जाई जा रही थी उसमें यद्यपि अभी वो बालक ही था नचिकेता, श्रद्धा का प्रवेश हुआ लेकिन उसमें श्रद्धा थी। श्रद्धा से उसका हृदय अभिभूत था तो उसने सोचा, नचिकेता ने सोचा। इस अनुपम उपनिषद के आरंभिक श्लोक में इस कथा के समय नायक नचिकेता की वंशावली के विषय में पता चलता है।
निश्चय ही नचिकेता निम्न कुल का असंस्कारी माता पिता का अनिच्छित पुत्र नहीं था, ब्राह्मण पुत्र था। उसके पितामह वाजस्रवा थे, अर्थात सर्वस्व समर्पण करके जिन्होंने कीर्ति पाई थी, ऐसे उसके पितामह थे। कथा के अनुसार इस समय नचिकेता के पिता जो वाजस्रवा के पुत्र थे, विश्वजित नामक एक बड़े यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे, जिसमें अनुष्ठान करने वाला व्यक्ति अपना सर्वस्व दान कर देता है। यह यज्ञ प्राचीन समय में प्रायः राजा लोग राज्यों को जीतने के पश्चात अपनी राजधानी पहुंचकर किया करते थे, और साधारण गृहस्थ व्यक्ति संन्यास आश्रम में प्रवेश से पहले अपना सर्वस्व त्यागने के लिए करते थे। इस यज्ञ का अनुष्ठान कर पाना हर किसी व्यक्ति के लिए कोई सामान्य बात न थी। इस प्रकार नचिकेता एक महान पिता और पितामह के कुल में जन्मा था। श्रुति माता इस श्लोक में नचिकेता की साधक के रूप में पवित्रता और महानता को इंगित करती है। आगे भी इस वल्ली में कोई ऐसा श्लोक नहीं है जो नचिकेता के चरित्र की विशेषताओं की ओर स्पष्ट रूप से संकेत न करता हो। इस दूसरे श्लोक में चाहे इसमें सामान्य कथा निर्देश यह श्रद्धा शब्द का प्रयोग बड़ा सार्थक है। संस्कृत भाषा का शब्द श्रद्धा अभिव्यंजना से पूर्ण एक ऐसा पवित्र सारगर्भित शब्द है जिसका पाश्चात्य भाषाओं में कोई पर्याय नहीं है। सबसे सुंदर अनुवाद मैंने एक बार वेस्ले को पढ़ते हुए पाया था। वो पूछते श्रद्धा क्या है। यह कोई सच माना जाने वाला मत या अनेक मतों वाली विचारधारा नहीं है, वरन यह आत्मदृष्टि है। इसके द्वारा आध्यात्मिक विषयों का ठीक उसी प्रकार अनुभव होता है जिस प्रकार इंद्रियों द्वारा बाह्य वस्तुओं का अनुभव होता है। सतही दृष्टि से पढ़ने पर विवरण दूर की कौड़ी ढूंढ कर लाने जैसा लगेगा। श्री शंकराचार्य ने अपने भाष्य में श्रद्धा की इस प्रकार परिभाषा की। शास्त्र तथा गुरु के उपदेश में आस्तिक बुद्धि श्रद्धा कहलाती है, जिसके द्वारा तत्व ज्ञान होता है। ये शंकराचार्य जी की परिभाषा है। जिज्ञासु के लिए आवश्यक बताई गई 4 मुख्य विशेषताएं साधन चतुष्टय में एक विशेषता है। 6 गुणों का विकास करना। 6 गुण सम दम तितिक्षा श्रद्धा उपरति और समाधान। उनमें श्रद्धा एक है। किसी भी दर्शन को समझने के लिए उसके प्रति विश्वास होना आवश्यक है। आधुनिक युग में नवयुवक प्राय श्रद्धा का अर्थ अंधविश्वास, किसी अज्ञात शक्ति में विश्वास के रूप में समझते हैं। जिस रूप में श्रद्धा का अर्थ समझते हैं वे अनुचित है। श्रद्धा का अर्थ तो विश्वास, और विश्वास के बिना इस संसार में कुछ कर पाना संभव नहीं। उदाहरण के लिए यदि विश्वास नाम का भाव हम अपनी बुद्धि से बिल्कुल निकाल दें तो क्या हम यज्ञशाला से बाहर जाकर घर भी पहुंच सकेंगे। मानो आपको एक पद के लिए आवेदन पत्र भरकर भेजना है। यदि आप पहली बार भेज रहे हैं तो आपको पहला कोई अनुभव नहीं होगा, फिर भी आपको अपने ऊपर कुछ विश्वास रहता ही है। यदि आपको समुचित परिस्थितियों में कार्य मिला तो आप अपने स्वामी को संतुष्ट करने योग्य कार्य कर दिखाएंगे। इस तरह विश्वास के बिना इस संसार में एक दिन भी निर्वाह कठिन है। कुछ लोग होते हैं जिन्हें विश्वास नाम का भाव नहीं होता, वे अपने ऊपर भी विश्वास खो बैठते हैं। ऐसे व्यक्ति को भी पागल कहा जाता है। उनमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने का विश्वास नहीं रहता, जहाँ बैठते वहीं बैठे रह जाते। आध्यात्मिक जगत में भी सबसे पहले गुरु के वाक्य और शास्त्रों में विश्वास होना इन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। मनुष्य का आत्मविश्वास जिसके द्वारा दर्शन समझा जाता है, ज्ञान का आनंद प्राप्त किया जाता है। श्रद्धा ने अभिभूत किया, इसमें एक और भाव निहित है। सभी धर्मों में विधि निषेध परक शास्त्रों की आज्ञा हुआ करती हैं। उनमें समयानुसार बदलने की क्षमता होती है। धर्म की उन्नति अथवा उनका पालन सम्यक रूप से दिखाई देता है, किंतु बाद में धर्म की अवनति की अवस्था में शक्ति द्वारा अवश्य कर्तव्य ऐसा कहकर उसका पालन श्रद्धा द्वारा कराया जाता है। वृद्ध पिता वाजसवस जो भी विश्वजित यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे, उनके गुण प्रयोजन को नहीं समझ रहे थे। वे तो केवल अपनी अवस्था के अनुरूप पंडितों के द्वारा बताए जाने के कारण उसे कर रहे थे।
इसलिए उन यज्ञ कर्मों में कोई सजीवता या प्रयोजन नहीं था, केवल यंत्रवत कार्य हो रहा था। बालक नचिकेता के मन में पर्याप्त विवेक बुद्धि विकसित थी, इसलिए यज्ञ के प्रयोजन और महात्म्य में उसका पूर्ण विश्वास होने से उसने पिता की अनुष्ठान विधि के खोखलेपन को समझकर उसकी मीमांसा की। यहाँ ब्राह्मण ग्रंथों में किस प्रकार यज्ञ किए जाते थे, वे किस प्रकार उनके प्रति जनमानस में आलोचना का भाव था, यह दिखाया। इसलिए कर्म कांड जन्य क्षणभंगुर सुख की अपेक्षा दार्शनिक तत्वों की मीमांसा उपनिषदों में की जाने लगी। तीसरा श्लोक है, पीतोदका जगदृणा तोदका जगदृणा दुग्ध दोहा निरिंद्रिया दुग्ध दोहा निरिंद्रिया आनंदा नाम ते लोका तांस गच्छति सा तदद तांसी गच्छति सा तदद। वे गायें आखिरी बार जल पी चुकी थी, जिनका घास खाना समाप्त हो चुका था, जिनका दूध भी दूह लिया गया था, जिनमें प्रजनन शक्ति का भी अभाव हो गया था, उन गौओं को दान करने से ये दाता आनंद शून्य लोकों को जाता है। ऐसी गायों को उसने दान में दिया। आनंदा आनंद शून्य लोक, जहाँ पर कोई आनंद नहीं। जैसे सामान्य रूप से जो प्राणी इस मनुष्य लोक में ही रहते हैं और सुख की खोज में भटकते हैं, आनंद तो बड़ी दूर की बात है, तो उनको आनंद कहाँ मिलता है? तो आनंद नाम लोग जानो, आनंद कहाँ मिलता है? सामान्य व्यक्ति को कहाँ मिलता है? ये श्लोक बहुत सुंदर, बहुत बड़ी बात को थोड़े में कह दिया गया। दक्षिणा में दी जाने वाली गायों की दुर्बल अवस्था का चित्र केवल 4 सुंदर विशेषणों द्वारा सजीवता से खींचा गया है। गायें न कुछ खा सकती थी, न जल पी सकती थी, तो उनमें किसी काम की भी नहीं थी। कुछ तो गायें गोबर भी देने में असमर्थ थी, फिर वे इतनी वृद्ध थी तो उनमें दूध देने की सामर्थ्य नहीं थी। उनमें से कुछ लूली रंगली भी होगी, आश्चर्य की इसमें कोई बात नहीं। माने वो गायें किसी भी तरह से उपयोगी नहीं। और दक्षिणा में उन्होंने दी, दान में ब्राह्मणों को। तो जो अनुपयोगी वस्तु कभी भी दक्षिणा में दान में नहीं देना चाहिए, और कभी भी अपने लोगों को भी दान में नहीं देना चाहिए। कम से कम अधिक से अधिक कहना। इस श्लोक में कवित्वपूर्ण वर्णन के साथ उपनिषदकार ने एक बात और कहनी चाहिए, वो है नचिकेता के चरित्र की एक विशेषता, शास्त्र ज्ञान। 9 वर्ष का है बालक शास्त्रों को उद्धृत करके कहता है कि कृपणता से दक्षिणा देने पर, ये कह रहे नक्शे, ये बात सबके लिए है। कृपणता से दक्षिणा देने पर यज्ञ का अनुष्ठान करने वाला व्यक्ति आनंद रहित लोगों को जाता है। जो दक्षिणा कृपणता से देता है, दक्षिणा देने में भी जो कंजूसी करता है, आप यज्ञ कर रहे हो, आप कोई दान कर रहे हो, उसमें भी आप कंजूसी कर रहे हो, वो आनंद रहित लोगों को प्राप्त होता है। इसके द्वारा स्पष्ट है कि नचिकेता मंद बुद्धि न था, उसने शास्त्रों का सम्यक अध्ययन किया। अब जैसे इसी समाज में बहुत से लोग ऐसे हैं, उनके जीवन में आनंद सुख है ही नहीं, सब कुछ है पर उनका मन शांत या एकाग्र, तो वो किसी भी सुख का भोग नहीं कर सकते। आनंदित होना तो अलग बात है, यहाँ तक वो देने का आनंद नहीं पा सकते, क्योंकि देने के नाम से उनकी वृत्ति है कि हम अपनी लड़की को, अपने दामाद को, अपने चाचा को, अपने ताऊ को ही देंगे। हम किसी जो हमसे रिलेटिव नहीं है, हम उसको एक इतनी सी वस्तु, तुच्छ सा तिनका भी नहीं देंगे। ये है कि नहीं? तो जो व्यक्ति, तो उस व्यक्ति को देने का आनंद नहीं मिलता,
देने में जो रस है, देने में जो सुख है, देने में जो कर्म का परिणाम है, वो उसको नहीं मिलेगा। तो ये आनंद रहित स्तर हुआ ना। तो आनंद रहित स्तर को प्राप्त करने के लिए आप वर्तमान में भी आनंद को अगर आप प्राप्त न कर पाए जिस कर्म से, तो भविष्य में आपको आनंद मिलेगा, ये कल्पना व्यर्थ है। समझ में आया? कृपणता से दक्षिणा देने पर यज्ञ का अनुष्ठान करने वाला आनंद रहित लोगों को जाएगा। इसके द्वारा स्पष्ट है नचिकेता मंदबुद्धि नहीं था, उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया था। सहोवाच पितरं ततः कस्मै मा दास्यसीति द्वितीयं तृतीयं तमहोवाच मृत्यवे त्वा ददामीति। ये तब जब उससे न सहा गया, कंजूसी से, कृपणता से दक्षिणा देने पर, कृपणता से दान देने पर वो बहुत सोचता रहा। जब उससे न सहा गया मानसिक रूप से, तब नचिकेता ने अपने पिता से कहा, हे तात, अच्छा दान वही वस्तु दी जाती है जो आपको प्रिय है, आपको जो प्रिय नहीं है वो आप दूसरे को भी मत दीजिएगा। अच्छा, आपको एक प्रियता है कि हमें जो कोई दे अधिक दे, तो आप भी जिसको दे रहे हो आप उसको भी अधिक देने की आदत डालो। जितनी उसकी आवश्यकता है उसकी आवश्यकता से आप अधिक देने की आदत डालो। और अगर आप ऐसी आदत नहीं बनाते तो आपको भी आवश्यकता से अधिक मिलेगा, ये आप भूल जाइए। तो जैसा करेंगे और उसमें जो जिस लोक की प्राप्ति होती है वो आनंद रहित जीवन आपको मिलेगा, सुख रहित जीवन आपको मिलेगा। सब कुछ होगा पर आप उसको भोग नहीं कर सकते। तो उसने कहा, आप मुझे किसको देंगे? उसने 3 बार पूछा। तब पिता ने उससे कहा, मैं तुझे मृत्यु को दूंगा, ऐसा कहा। शब्दों की तराशु एक सुंदर आकृति गौतम के उस आंगन की दिखाई देती है। इसमें सैकड़ों ऋत्विक दक्षिणा लेने के लिए एकत्रित हैं। सैकड़ों आदमी, जैसे जब किसी को होता है बुलाने का, तो बुला तो आदमी बहुतों को देता है और उसको देता अपने हिसाब से। ये भी नहीं समझता इसको क्या आवश्यकता है, ये भी देना उचित नहीं है। इसलिए कह रहे हैं कि ऋत्विक दक्षिणा के लिए एकत्रित है। बीमार गायों की पंक्ति धीरे से वहां प्रवेश करती है। नचिकेता के पिता उनमें से एक एक गाय ऋत्विकों को देने में व्यस्त है। घर के बरामदे में खड़ा बालक नचिकेता अपनी बुद्धि में होने वाले वापों से उद्विग्न है। उसे अपने पिता के कृत्य में पवित्रता व सार्थकता नहीं समझ में आ रही। उसके मन में उत्कंठा है कि जब इसके पिता ने कामना के वशीभूत होकर यज्ञ किया तो उनकी वो कामना पूर्ण होनी चाहिए, जैसा कि उसने शास्त्रों में पढ़ा था। उसके अनुसार तो विश्वजित नामक यज्ञ की पूर्णता तो अनुष्ठान करने वाले के सर्वस्व दान करने में निहित है। जब कोई सर्वस्व दान करता है, उसने उस अल्प आयु में सोचा पिता ने शास्त्राज्ञा का जो उल्लंघन किया है वो संभवतः कुछ वस्तुओं के प्रति मोह के कारण है, या फिर कुछ वस्तुओं का उन्हें ध्यान नहीं है जिसके वे स्वामी हैं। पिता के कृत्यों द्वारा उनकी मानसिक आसक्ति का आभास नचिकेता को हो गया। इसमें उसने पिता का भविष्य अंधकार में देखा। पिता का भविष्य जो उसमें होना है वो नचिकेता को समझ में आ गया। उस बालक नचिकेता ने कर्तव्य भाव से प्रेरित होकर गायों के दान में व्यस्त अपने वृद्ध पिता के पास जाकर पूछा, पिताजी आप मुझे किसको देंगे? विश्वजित यज्ञ का अनुष्ठान हो रहा है, अनुष्ठान कर्ता को अपना सर्वस्व दान करना है।
स्वाभाविक रूप से नचिकेता प्रसन्नता से स्वयं को दान करने के लिए पिता से कहता है। बिना पुत्र की स्वीकृति के पिता केवल अपने स्वर्ग की सुख की इच्छा पूर्ति के लिए कैसे पुत्र दान कर दे। एक अलग व्यक्तित्व के रूप में पुत्र की भी पिता से कुछ अपेक्षा होती है, किंतु नचिकेता अपने दान के लिए पिता से सहर्ष कह देते हैं। ऐसा करके वो पिता के हित कामना के पक्ष में अपने अधिकारों को त्याग देता है। या फिर पिता ने अपने जीवन की चुनौती भरे क्षणों में दान देने में जो आत्मघातक कृपणता के निर्लज्ज व्यवहार का परिचय दिया, उसकी आलोचना के भाव से उसने अपने पिता से अपने दान की बात कही। नचिकेता के वृद्ध ब्राह्मण पिता ने शास्त्रों का पारायण चाहे जितने बार किया हो, किंतु उसके फलस्वरूप उसमें जो विवेक बुद्धि होनी चाहिए, जो सात्विक वृत्ति होनी चाहिए और जो विषय वासनाओं से विरक्ति होनी चाहिए थी, उसका उसमें अभाव था। यदि वे संत होते तो इच्छा के वशीभूत होकर वो यज्ञ ही न करते, किंतु अधिक समृद्धशाली होने की कामना से उन्होंने अपनी परिस्थितियों के अनुकूल पंडितों को दान दक्षिणा देने की व्यवस्था की। अपनी संपत्ति से उन्हें निश्चित ही बहुत मोह था, तभी तो नहीं दे पा रहे। भाई दान जहाँ देना चाहिए वहां तो नहीं दे पा रहे हो, तो अपनी संपत्ति से बहुत मोह होगा। स्वाभाविक रूप से नचिकेता को मन में भय था कि पुत्र की स्वीकृति के बिना उसका दान देने का पिता का कोई अधिकार नहीं है। इस सिद्धांत की आड़ में पिता अपने एकमात्र पुत्र का दान नहीं करेंगे। यह अर्थ करना मानव मन तो इससे भी कहीं बड़े धोखे अपने को देता रहता है। जीवन में कभी भी चुनौतीपूर्ण अवसर आता है तो वो मोह में पड़ के मोहजनित कार्य करता है। जब कभी ऐसे चुनौती के अवसर आते हैं तो मोह जीत जाता है, लोभ जीत जाता है, व्यक्ति का अपना अहंकार जीत जाता है, लेकिन जो कर्तव्य कर्म है वो नहीं जीत पाता। इस मोह में पड़कर ऐसे निर्णय ले लेते हैं जिसके कारण पतन अवश्यम भावी होता है। अच्छा, अब जिसको लेना है वो तुमको एक बार कहेगा, 2 बार कहेगा, और बाकी वो क्यों कहेगा? सब थोड़ी ना कह सकते, सब कहते भी नहीं है। किंतु उन क्षणों में मन ऐसे तर्क उपस्थित करता है जो हमारे अनुचित व्यवहार को युक्ति संगत प्रमाणित करते हैं। मतलब हम जो कर रहे हैं वही ठीक है, तुम जो कह रहे हो वो ठीक नहीं है। वृद्ध पिता को बालक नचिकेता का कहना अच्छा नहीं लगा। एक बार तो उन्होंने उसे अनसुना कर दिया, किंतु नचिकेता ने दूसरी बार कहा। इस बार संभवतः वे नचिकेता को डांट देते, पर तभी उसने तीसरी बार कह दिया। अब तो क्रोध में, निराशा में, झुंझलाहट में वे बरस पड़े कि मैं तुम्हें मृत्यु को दूंगा। निश्चित ही पिता की युक्ति कोई अर्थ नहीं रखती थी, क्योंकि पुत्र के बार बार कहने पर क्रोध आ जाने के कारण वो बात कही गई थी। जिस ब्राह्मण के द्वारा दक्षिणा में वृद्ध और बंध्या गायों के अतिरिक्त और कुछ नहीं दिया गया था, उससे एकमात्र पुत्र का दान करने की बात सोचना तो व्यर्थ है। पुत्र को कहाँ देगा? बहुनामेमि प्रथमो बहुनामेमि मध्यमः बहुनामेमि किं स्विद्यमस्य कर्तव्यम् यन्मयाद्य करिष्यति यन्मयाद्य करिष्यति। नचिकेता ने सोचा, मैं बहुत से शिष्यों में श्रेष्ठ शिष्य हूँ, बहुतों की अपेक्षा में मैं मध्यम हूँ, अतः यम का क्या कार्य है जो पिताजी मेरे द्वारा आज कराना चाहते हैं? मैं तो इतना योग्य भी नहीं। जैसे ही पिता नचिकेता के इस जगत को छोड़कर हम लोग भेजने की बात कहते हैं, नचिकेता अपने व्यस्त पिता के सामने हित से दूर हो जाते हैं, जिससे उनके कथन की उचित मीमांसा करके वो उस कार्य को कर सके। विचारशील व्यक्ति इसी प्रकार व्यवहार करते हैं। चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में कोई भी परिपक्व बुद्धि वाला व्यक्ति जल्दी से भ्रम कुशंकाओं को पास में नहीं फटकने देता। ना ही वो भावनाओं के बहाव में बहता है, ना ही आवेश में आकर कार्य करता है।
उसे परिस्थितियों की गंभीरता व भयानकता से भय भी नहीं लगता। वो परिस्थितियों से भागकर मुंह नहीं मोड़ता, ना ही वो किंकर्तव्य मूड हो जाता है। नचिकेता की परिस्थितियों ने एक ऐसा आकस्मिक मोड़ लिया था कि उसकी बाह्य और आंतरिक मनस्थिति में बड़ा परिवर्तन आ गया। देखा जाए तो उस पर अचानक वज्रपात हुआ था, किंतु प्रौढ़ अनुभवी व्यक्ति की तरह नचिकेता एक बार संपूर्ण परिस्थिति का विश्लेषण संगत रूप से करने में के लिए एकांत में विचार करता है। शांत मन स्थिति में सन्मार्ग पर प्रवर्तित करने वाले शास्त्रों में गुरुओं के द्वारा कहे गए पवित्र उपदेशों का स्मरण करके नचिकेता के मन में उठने वाली संकल्प विकल्प वाली वृत्तियां शांत हो जाती हैं। शास्त्र तथा आर्य संस्कृत की नैतिकता के अनुसार शिष्य या पुत्र की गुरु या पिता के प्रति सेवा वृत्ति अखंड होनी चाहिए। गुरु के प्रति सेवा भाव की पूर्णता को ध्यान में रखते हुए शिष्यों का 3 प्रकार से वर्गीकरण किया गया है: उत्तम, मध्यम और अधम। उत्तम शिष्य गुरु की इच्छा को स्वयं ही जान लेते हैं। जो उत्तम व्यक्ति हैं वो स्वयं ही जान लेते हैं, उसके बिना ही कहे कार्य पूर्ण कर देते हैं। मध्यम शिष्य आज्ञाकारी होते हैं और वे गुरु के इच्छा व्यक्त करने पर आज्ञा मिलने से कार्य पूरा करते हैं। अधम कोट के शिष्य गुरु की आज्ञा देने पर भी कार्य नहीं करते। इस कथा में नचिकेता के लिए उसके पिता गौतम गुरु भी हैं, इसलिए उनसे उसका संबंध शिष्य पुत्र दोनों का ही है। इसे नचिकेता शिष्य और पुत्र दोनों के रूप में सोच रहा है। शास्त्र के उपरोक्त आदेश को ध्यान में रखते हुए नचिकेता ने इस श्लोक में जो सोचा वो हमें सहज ही समझ में आ जाता है। नचिकेता सोचते हैं कि उसने प्रायः गुरु और पिता की इच्छाओं के अनुरूप बिना कहे ही कर्तव्य निभाए हैं, अतः वो बहुतों में उत्तम कोटि का है। हो सकता है कभी कभी गुरु की इच्छा तत्क्षण न समझ पाने के कारण आज्ञा मिलने पर उसने कार्य किया हो, इसलिए कभी उसे मध्यम कोटि में भी रखा जा सकता है। किंतु इतना उसे विश्वास है कि उसने कभी जाने अनजाने पिता और गुरु की आज्ञा का निषेध नहीं किया, अतः उसे अधम कोटि में कदापि नहीं रखा जा सकता। इसलिए अभी पिता रूप गुरु ने जो आज आज्ञा दी है उसका उल्लंघन करके वो अपना नाम अधम कोटि के शिष्यों में नहीं लिखवाना चाहता। बालक नचिकेता अच्छी तरह जानता है कि उसके पिता ने जो कुछ भी कहा है वो वैसा नहीं चाहते थे, किंतु सनातन धर्मशास्त्र में कहीं भी परिस्थितियों से समझौता करना विहित नहीं है। यदि पालन करना है तो धर्म और नीति का शास्त्र विहित रूप में ही पालन होना चाहिए। यदि शास्त्र विहित आदेशों को हम परिस्थितियों के अनुरूप खींच तान करके नया रूप देते हैं तो इससे धर्म का रूप बिगड़ता है और इससे हमारा स्वार्थ ही पूरा होता है। धर्म से समझौता करके उसका पालन करने की तुलना में तो अधर्म आचरण कहीं अच्छा है। शास्त्र विहित आदेशों का अनुचित ढंग से पालन करके हम हिंदुओं ने अपने सनातन धर्म का सुंदर भवन ध्वस्त कर दिया। सही लिखा है। शास्त्र विहित आदेशों का अनुचित ढंग से पालन करके हम हिंदुओं ने अपने सनातन धर्म का सुंदर भवन ध्वस्त कर दिया। संपूर्ण राष्ट्र के रूप में यदि पाशविक स्वार्थ वृत्तियों के साथ हमने अधर्म का ही पूर्ण रूप से पालन करने का साहस किया होता तो शायद भौतिक जीवन में तो कम से कम हमने उन्नति की होती। अगर अधर्म का भी पालन किया होता तो भौतिक जीवन में उन्नति हमारी हो गई होती। उन्नति की भौतिक जीवन में उन्नति की हम चरम सीमा पा गए होते, किंतु अब स्थिति यह है कि न तो हमें धर्म के मार्ग पर चलकर आध्यात्मिक जीवन जीने का उत्साह है, न भौतिक वासनाओं में लिपटे अधर्म का जीवन जीने का साहस। हम परिस्थितियों से समझौता करके अपनी स्त्रैणता का ही परिचय देते हैं। विपरीत धर्मों के साथ साथ रखकर धर्म का अधर्म के समान, अधर्म का धर्म के समान पालन करना अनर्थकारी खेल हम खेलते ही रहते हैं। नचिकेता ये तथ्य अच्छी तरह जानता था, इसलिए उसे परिस्थितियों से समझौता करने का साहस नहीं किया। विषय सुख के मोह में फंसकर शाश्वत मूल्यों को झुठलाकर अपनी सुविधा के अनुसार धर्म का पालन करना स्वयं को धोखा देना है। इसलिए नचिकेता ने सोचा कि मुझे जाना तो अवश्य है, किंतु आश्चर्य है मुझे यम के पास भेजकर
पिताजी हमका कौन सा कार्य सिद्ध कराना चाहते हैं। जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील साधक की साधना यात्रा आरंभ होती है। नचिकेता को अच्छी तरह मालूम था कि उसके पिता ने जो कुछ कहा था वैसा ही वे हृदय से नहीं चाहते थे, किंतु उसके पिता भी उसके गुरु ही थे और गुरुवाणी व्यर्थ नहीं हुआ करती। पौराणिक कथाओं के सागर में ऐसी अनेक कहानियां हैं जिनमें महान गुरुओं द्वारा कहा गया शब्द अंत में सत्य प्रमाणित हुआ है। ये कोई आश्चर्यजनक तथ्य नहीं है, ऐसा तो होना ही चाहिए। रेडियो को दिल्ली के रेडियो स्टेशन पर मिलाने से यदि कोई संगीत सुनाई देता है तो निश्चित है कि वो संगीत दिल्ली में रेडियो स्टेशन के प्रसारण कक्ष में ही चल रहा होगा। हमारे रेडियो सेट में वही संगीत सुनाई देगा जो वहाँ प्रसारित हो रहा होगा। वस्तुतः रेडियो सेट अपना कोई संगीत प्रसारित करने में समर्थ नहीं है। इसी तरह देवतुल्य ऋषि या सदगुरु ने जिनका परमात्मा से तादात्म्य है वे ईश्वरीय संगीत की अभिव्यक्ति करते हैं। उनका कुछ भी कहना अन्यथा नहीं हो सकता। उनके मन में जो भी विचार स्फुटित होते हैं वे दिव्य है। उनके शब्द भी ईश्वरीय इच्छा के अनुरूप होने के कारण सार्थक होते हैं। यह प्रत्येक तथ्य शिष्य को भली भांति समझकर ग्रहण करना चाहिए कि गुरु वाक्य का अनुसरण करने से ही वो आध्यात्मिक जगत में उन्नति कर पाएगा। नचिकेता इस तथ्य को समझता था और तभी उसने गुरु के द्वारा कहे हुए वाक्यों के अनुरूप आचरण किया, चाहे उसके पिता ने बिना सोचे समझे ही क्षणिक आवेश में आकर उससे कह दिए थे। गुरु की आज्ञा को मानकर नचिकेता मृत्यु की शरण में गया और उसे जो ज्ञान का भंडार मिला वो उसकी महान उपलब्धि थी। इसमें यमराज का कौन सा कार्य मेरे द्वारा संपन्न होगा, ये शाब्दिक अभिव्यक्ति नचिकेता के मन में व्याप्त विचारधारा की ओर संकेत करती है। बालक नचिकेता ने धर्म शास्त्रों के आदेश का दृढ़ता से पालन करने का निश्चय किया। उसकी उक्ति में जो थोड़ा सा आश्चर्य है वो भविष्य को जान पाने की उत्कंठा है। गुरु के वचन मिथ्या नहीं हो सकते, इसलिए उसके मन में यमराज के द्वारा मेरे माध्यम से क्या कार्य होगा इसको जानने की उत्सुकता है। अब शेष कल। जीवन यूं ही बीत न जाए, जीवन यूं ही बीत न जाए, जीवन यूं ही बीत न जाए, जग में पशु भी खाते सोते, जग में पशु खाते सोते, स्वार्थ पूर्ति में
अपना लक्ष्य भुलाना, अपने को निष्काम बनाना, अपने को निष्काम बनाना, जो कि कामना युक्त हृदय है, जो कि कामना युक्त हृदय है, प्रेम नहीं कर पाए जीवन, तन से श्रम मन से संयम, विवेकी पूरा उपशम, विवेकी पूरा उपशम, पति गई सुंदर जीवन है, पति गई सुंदर जीवन है, जो प्रभु के मन भाए जीवन, संत वचन है शक्ति, संकल्प, श्रम और साधना से जीवन का सत्य सुलभ होता है। अगर ये चीजें नहीं है, शक्ति नहीं है, संकल्प नहीं है, उसके प्रति श्रम नहीं है, साधना नहीं है, तो जीवन का सत्य सुलभ नहीं होता। स्मरण, ध्यान, स्वाध्याय, सहनशीलता, क्षमा, उदारता, सेवा, प्रीति आदि गुणों से वासना, ममता, तृष्णा के त्याग से उन्नति होती है। कुचिंता, कुप्रवृत्ति, कुसंग से जीवन व्यर्थ होता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।